जब आपको कॉलेजेस का आइडिया होगा तो आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। वेलकम बैक टू यूनिवॉन्ग। मेरा नाम है नम्रा और मैं आज आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग चीज लेके आई हूँ स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं और वो आजकल सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में, दोस्तों से, टीचर्स से कि प्रेफरेंस लिस्ट, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है डीयू के लिए। बट प्रेफरेंस लिस्ट आखिर होती क्या है? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज अ प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट आखिर होती ही क्या है, हाउ टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते कैसे है, मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है और कॉलेज वाइज क्या होती है। आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, सबसे पहले यूनिमॉन्ग्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी आपके साथ अच्छे कॉलेज में जाए, आपको अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो उनके साथ भी शेयर करिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 हमारा क्या है कि प्रेफरेंस लिस्ट आखिर होती क्या है। चलो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही ड्यू, जैसे अभी क्या है 29 को दिल्ली में इंग्लिश, जीटी, बायो और केमिस्ट्री का एग्जाम होना है। उसके बाद 30 जून तक एनटीए अनाउंस कर देगा अपना रिजल्ट। जैसे ही एनटीए अनाउंस कर देगा उसके बाद हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज अपनी अपनी वेबसाइट पे अपना एक पोर्टल ओपन करती है। डीयू के पोर्टल को हम क्या कहते हैं? डीयू के पोर्टल को हम कहते हैं CSAS, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये क्या होता है, ये पोर्टल क्या है, CSAS क्या होता है, इसके लिए मैंने ही वीडियो बना दी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ही डीयू बता देगा CSAS पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना सीयूटी एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी हमने सीयूटी के फॉर्म फिल करने के टाइम पे लगाए थे वो सब आप इसमें डालेंगे, आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका स्कोर आया होगा सीयूटी से, वो सारे स्कोर आप वहां पे फिल कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बहुत ही सरल था। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कोर्सेज वाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है ना, जो ह्यूमैनिटीज का है वो 800 में से आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स अस्यूम कि हर स्टूडेंट को पॉल साइंस ऑनर्स करना है। ठीक है, पॉल साइंस ऑनर्स करना है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसमें हम हिस्ट्री रख देते हैं, इसमें हम इको रख देते हैं और इसमें हम साइकोलॉजी रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी कोर्स वाइज प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे। आपने वहां पे पॉल साइंस रख दिया, फिर आपने हिस्ट्री रख दिया, फिर इको रख दिया, फिर फिजिक्स साइकोलॉजी रख दिया। ठीक है, आपको पता है ना ये आप इन सब के लिए एलिजिबल है कि नहीं, इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने जब फिल किया होगा, जब आप डीयू का या फिर सीयूटी का फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप भूल गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पॉल साइंस के लिए या हिस्ट्री के लिए या फिर आपकी जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है, घबराना नहीं है। आप यूनिमॉन्ग्स की चैनल पे जाके सारे कोर्स वाइज, कॉलेज वाइज, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप सीयूटी की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं कि जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है, जो आप डोमेन है जिसके आप एग्जाम देकर आए थे, उन सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो स्टेप 1 में हम क्या देख रहे हैं, स्टेप 1 में हम ये देख रहे हैं कि हम अपने कोर्सेज चूज कर रहे हैं। हमने बना लिया कि अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा, सबसे पहले आप पॉल साइंस ऑनर्स चूज करना चाहते हैं, उसके बाद हिस्ट्री, फिर इको, फिर साइकोलॉजी। लिस्ट लंबी जा सकती है, वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दूसरा स्टेप 2 क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टेप 2 होता है कॉलेजेस। और इस कॉलेज में क्या होता है, जैसे हमें पता है डीयू में नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है और
ऑफ कैंपस है, ठीक है, इसको मैं ओसी लिख रही हूँ, ऑफ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस में हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं मिरांडा, साउथ में हमने वेंकी लिख दिया, वेंकटेश्वर कॉलेज जिसको कहते हैं, और ऑफ कैंपस में हम लिख देते हैं भारती कॉलेज, ठीक है, इतना समझ में आ गया, भारती कॉलेज हमने लिख दिया। इसमें क्या होता है, अगर नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, साउथ कैंपस में कौन कौन से आते हैं और ऑफ कैंपस में कैसे कैसे आते हैं, आपको नहीं पता, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात बोलूंगी, सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स चैनल, क्योंकि वहां पे वीडियो आ रही है कि नॉर्थ कैंपस में कितने कॉलेजेस आते हैं, साउथ कैंपस में कितने कॉलेजेस आते हैं और ऑफ कैंपस में कितने आते हैं, ठीक है। जब आपको कॉलेजेस का आइडिया होगा तो आप अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना पाओगे। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी टॉप कॉलेज होते हैं, फिर मॉडरेट लेवल के कॉलेज होते हैं, फिर एवरेज कॉलेज होते हैं, ठीक है। टॉप कॉलेज में आपने बार बार सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मिरांडा रख दिया, ठीक है। मॉडरेट में आप क्या रख सकते हो, मॉडरेट में जीसस एंड मैरी रख सकते हो जो कि गर्ल्स कॉलेज है, और एवरेज में क्या रख सकते हो, एवरेज में आप रख सकते हो शहीद भगत सिंह, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रही ये कॉलेज बिलो है, ये कॉलेज अच्छा है, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनाते हो सकते हो आप टॉप में मिरांडा की जगह आप हिंदू कॉलेज रख दो, सेंट स्टीफेंस रख दो। ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। स्टेप 2 आपको कॉलेजेस समझ में आ रहा है, तो मैं आपको स्टेप 3 पे बहुत आसानी से फिर से समझाती हूँ कि आप कॉलेज प्लस कोर्सेज को अब एक साथ कैसे रखोगे, कॉलेज प्लस कोर्सेज को एक साथ। तो पहला हमारा था पॉल साइंस, और अब पॉल साइंस की जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो फिल कर सकते हैं। हमने कर दिया हिंदू, फिर मिरांडा, फिर आपने 1 2 3 4 5 पॉल साइंस के 5 टॉप कॉलेजेस फिल कर दिया। फिर आप क्या आ गए, फिर आप आ गए सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी के आपने फिर से टॉप 5 कॉलेजेस को चूज कर दिया, 1 2 3 4 5। ए बी सी, सी पे हम साइकोलॉजी रख देते हैं जैसे हमने प्रेफरेंस लिस्ट में देखा, डी पे हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स रख देते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, जो भी आपकी डोमेन थे ये आपके सब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके कॉलेजेस हो गए। सबसे पहले आप टॉप पे क्या रख रहे हैं, आप टॉप पे टॉप कॉलेजेस रख रहे हैं। जब आपके एग्जाम्पल के तौर पे पॉल साइंस के 5 टॉप कॉलेजेस ओवर हो गए, फिर आपने सोशियोलॉजी के 5 रख दिए, फिर आपने किसके, साइकोलॉजी की 5 रख दिए। समझ में आ रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी मॉडरेट कॉलेजेस हैं आप वो भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सोच लिया है कि आपको नॉर्थ कैंपस में ही जाना है, ऐसा हमारा बहुत ही स्टीरियोटाइप सा बना है कि नॉर्थ कैंपस ही अच्छा है, ज्यादा चिल है, जो नॉर्थ कैंपस में है वहां का लाइफ ज्यादा अच्छी होती है, वाइब ज्यादा अच्छी होती है, साउथ कैंपस में नहीं जाना, ऑफ कैंपस में नहीं जाना। तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ नॉर्थ कैंपस फिल कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कॉलेज ही टारगेट करना है, अगर आपको ये टारगेट करना है कि मुझे तो सिर्फ पॉल साइंस ऑनर्स ही करना है, आप नहीं चाहते सोशियोलॉजी साइकोलॉजी या फिर कोई और सा फिल करना, वो भी आपके ऊपर है। आप पॉल अपने प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ पॉल साइंस ही फिल कर सकते हैं। या फिर आपका टारगेट ये है कि मुझे किसी भी कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो अब एक बड़ी सी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। आपको पता है ना, ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये हम ओनर्स की बात कर रहे हैं। अगर सीयूटी में कुछ स्कोर आप नहीं अच्छा कर पाए हो तो हमारे पास होता है बीए प्रोग्राम का ऑप्शन भी। निराश नहीं होना है, हमको बस क्या करना है, हमको सबसे पहले यूनिमॉन्क्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि उसमें हम आपको जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, प्रेफरेंस लिस्ट है, सीयूटी रिजल्ट कब अनाउंस होगा, डोमेन वाइज, इनफैक्ट हमने सीयूटी के लिए जो प्रेफरेंस लिस्ट है डोमेन वाइज, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, बीकॉम, सब कुछ हमने डोमेन वाइज भी बना रखा है, तो आपके लिए आसान हो जाए। ये तो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है। प्रेफरेंस लिस्ट वो होती है कट। प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है, प्रेफरेंस लिस्ट वो होती है जो आपको पता चलती है जब आप डीयू के लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, सबसे पहले आप सीयूटी का एग्जाम देते हैं, उसके बाद
प्रेफरेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बताएंगे कि आपको कौन से कोर्स में कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर दो, मैं उसका उत्तर दे दूंगी। इसके अलावा आप मुझे बताओ कि आप कौन सा कोर्स या कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, डीयू कर रहे हो या डीयू के अलावा भी कोई कर रहे हो, हम उससे भी वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू यूनिमॉम।